इनका सिमरन करूं, मेरे जीवन में हर पल में शामिल करूं, भक्ति से भाव से इनकी पूजा करूं, इनके चरणों में मैं अपना तन मन धरूं। भक्ति से भाव से इनकी पूजा करूं, इनके चरणों में मैं अपना तन मन धरूं, इनकी करुणा तो अपार है, ये तो ममता का भंडार है, इनकी करुणा का अपार है, ये तो ममता का भंडार है, सबकी नैया के रखवाले ये तो जग के तारनहार है। ओ ये तो सतगुरु का दरबार है, ये तो मुक्ति का दरबार है, ये तो सतगुरु का दरबार है, ये तो मुक्ति का दरबार है, सबकी नैया क्या रखवाला ये तो जग के तारनहार है। ओ ये तो सतगुरु का दरबार है। किया लाल कुछ सुनाना है। दरबार भी ऐसी होवे जान रोज तेरी शक्ति भरे, भीतर की शक्ति भरे, भीतर का प्रेम भरे, एक दूसरे को समझने की शक्ति भरे। संसार में इतनी तकलीफें चल रही है, वो खाली एक दूसरे को मनुष्य समझता नहीं है। क्यों नहीं समझता है? क्योंकि शक्ति नहीं है। ऐसे तेरे पास शक्ति बहुत है, गुस्सा भी तू कर सकता है, किसी को दोष भी दे सकता है, किसी से फ्रैंकली बात भी कर सकता है, हर चीज़ तू कर सकता है, पर तेरे पास वो शक्ति नहीं है जो आप एक दूसरे को समझो। क्योंकि एक दूसरे को समझने के लिए चाहिए धीरज, सबसे पहले चाहिए धीरज। वो धीरज नहीं है मनुष्य में, अधीरता के कारण, इमोशन के कारण एक दूसरे को समझ नहीं पाता। तभी संसार में दुख सुख तू झेलते रहता है, कभी सुख झेलता है, कभी दुख झेलता है। सुख भी झेलता ही है ना, और क्या करता है? सुख में आनंद थोड़ी ले सकता है, आनंद नहीं ले सकता है, क्योंकि सुखों के ऊपर भी तेरी तलवार पतले धागे से टंगी पड़ी है, लटकी पड़ी है। जब सुख आते हैं तो डर की दीवार तेरी बढ़ जाती है, कहीं ये चले न जाए। आए हैं तो उनको रिसीव तो करो, आए हैं तो उनको अपना तो बनाओ, आए हैं तो आनंद तो लो, आए हैं तो मज़ा तो लूटो। उसके पहले ही डर, वो डर की तलवार तेरी इधर लटकी पड़ी है, कहीं चले न जाए, कहीं किसकी नज़र न लग जाए, कहीं ये न हो जाए, कहीं वो न हो जाए। जब हुआ तब देखा जाएगा। नज़र लगी तो बाद में उतारेंगे, पहले क्यों सोचता है? लगी तो उतारेंगे ना, बाद में उतारेंगे ना, अभी क्यों सोचता है? किंतु सब चीज़ पहले ही सोचता है, पहले ही देखता है, पहले ही करता है। ये दुख दर्द बढ़ने की तेरे रूट्स हैं, जो दुख दर्द बढ़ जाते हैं और तू उनको भी झेलता ही रहता है। थी छातो थे पियो हो के क्या होता है? इतना तो कुछ ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है तो वो तो मंच के हिस्से में है।
मंच की काबिलियत है इतनी, जो उतना तो तू ले सकता है, जितना ले सकता है उतना ले सकता है ना, फिर भी तू घबराता क्यों है? मैं क्यों घबराऊं और मैं क्यों शर्माऊं? जब प्रेम कहानियाँ मेरी गुरु की है सब, तो मैं क्यों सोचूं? क्यों सोचे तुम कल की रे, खबर जब ये एक पल की नहीं है, तो तू इतना क्यों सोचता है? सोचा सोच न होइए जे सोचे लख बार। कितना भी आप सोचो, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। अपनी तरफ से तुम खुद को ठीक रखो, अपनी वाणी को ठीक रखो, ख्यालों को ठीक रखो, खाने पीने को ठीक रखो, अपनी एटीट्यूड को ठीक रखो, मन की भावनाओं को ठीक रखो, सत्संग का साथ लो, गुरु का साथ लो, अपनी तरफ से बराबर रखो। जो सही रूटीन होती है वो करो, आगे कुदरत आप ही संभालेगी। तो देखो आप टेंशन लेस हो जाओगे, एकदम टेंशन फ्री हो जाओगे। नहीं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अटक और लटक जाता है। अटकना और लटकना हमारा काम नहीं है। सबनी खां पद तीजो ऊंचो, लालण तू आई लासानी, पर तू सैलानी माँ सैलानी। अपने को एक सैलानी मानो। कायम दायम तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, न धन न दौलत न पदार्थ न हालतें, न दुख न सुख। तो तेरी देह जो 5 फुट की है, तो वो कायम दायम कैसे हुई? वो कैसे हुई? पर देह से ज़्यादा तेरा जो आसक्त भाव है वो तेरे अपने अहंकार में है। तेरे देह से ज़्यादा तू अहंकार को मानता है, अहंकार में तेरा आसक्त भाव है। तो अहंकार तेरा दायम कायम है, वो है क्या? वो भी तो नहीं है। आज तू अहंकार करता है किसी चीज़ पर, कल वही चीज़ धर्म से पड़ जाएगी नीचे। वाणी में जाके पढ़ो, दादी भगवान के ग्रंथ में, कलश आया और धर्म से गिर गया। तो कलश बांधता है वही गिर जाता है, वही दूसरा बांधता है वही गिर जाता है। कभी बांधा ही नहीं, भगवान कलश उठा के तेरे ऊपर रख देगा, पता भी नहीं पड़ेगा ये चीज़ आई कहाँ से, ये चीज़, ये सुख आया कहाँ से। सुख और दुख, मान और अपमान, ये ऐसे पंछी हैं जो पता नहीं पड़ता है पंछी आया कहाँ से और गया कहाँ। पंछी को तू नाप सकता है कि पंछी ये आया कौन सी दिशा से, पंछी ये गया कौन सी दिशा में? नहीं कर सकता है। ऐसे ही दुखों सुखों की, तेरे मान अपमान की ये कहानियाँ हैं कि वो आए कहाँ से और जाएंगे कहाँ, कुछ पता नहीं है। इसीलिए तू अपनी तरफ से 2 फुट टार्च रख के बराबर 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 चलता चल। बाकी तो काम परमात्मा का है, भगवान का है, तेरी प्रारब्ध है। कहीं कोई कर्म धर्म अटके सटके होते हैं, हमेशा यही महसूस करो ना, भगवान आप ही सब कटवा रहा है। ये क्यों सोचती हूँ मैं भोग रहा हूँ, भोग रहा हूँ क्यों सोचती हूँ? हाँ हाँ मैं क्या करूँ, कर्म है ना, भोगना है ना। तो ये तेरी लैंग्वेज है ना, जो बॉडी लैंग्वेज, वही तेरे को डिस्करेज करती है। ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि भाई जो भी है सब अच्छा चल रहा है, अपने में तो कटना है ना, बड़ी अच्छा भी तो करना है ना। ऐसे आशा रखो ना, अच्छी उम्मीद रखो ना। ये क्यों सोचते हो? दादी भगवान ने कहा कर्म भी तुम ऐसे ही काटता है जैसे हमाम दस्ते में कोई चीज़ डालो और उसको कुटो कुटो कुटो। सारे दिन तुम कर्मों की कहानियों को कुटते हो, मेरे कर्म ऐसे हैं, मेरे कर्म ऐसे हैं, मेरे कर्म ऐसे हैं। वो दस्ता लेके कुटते रहते हो। उससे क्या होता है तो है ना कर्म, ठीक है ना, चलेगा ना। तभी मैंने तेरे को वचन दिया है भाई 19-20 चलेगा। आज बच्चों ने प्ले बनाई है 19-20 चलेगा, देख लो 19-20 चलेगा। जो बोलेगा ना तो उसको यूं निकल जाएगा भवसागर से। बांह खां वठी मूंखे तारींदा, विच सीर मां पार उतारींदा। मेरे को हाथ पकड़ के वो उतार देंगे। बीच सिर कितनी भी लंबी है, कितनी भी गहरी है, लेकिन मेरे को विश्वास है मेरा तारणहार मजबूत है। भजन गाया ना संत ने कि तारणहार मेरा मजबूत है। मैं कैसे भी गहरे कुंड में पड़ा रहूं, पर निकालने वाला अगर निकालना चाहता है तो वो कहाँ से भी निकालेगा। लेकिन वो डुबाना चाहे तो हम निकलना क्यों चाहें?
इतना भी तो अंदर में मर्यादा रखो न। अगर वो डुबाना चाहते हैं तो हम निकलना क्यों चाहें? अगर वो निकलना चाहते हैं तो कोई डुबा भी नहीं सकता। जब इतना सब तय है तो तू इतना क्यों सोचता है? मत सोचो, बस लग जाओ अपने अंदर के निश्चय से। निश्चय में लग जाओ, अच्छी बातों में लग जाओ, अच्छी जो भी देर को अंदर में अच्छा लगता है, भाई मैं ये कर्म करूं, ये कर्म करूं, ये कर्म करूं, वे सब करो, लेकिन हस्ती शक्ति हरि की नहीं भूलो। हर मनुष्य अपनी अपनी क्वालिटी का है, हर मनुष्य की अपनी अपनी चॉइस है। किसको लिखना अच्छा लगता है, किसको पढ़ना अच्छा लगता है, किसको सेवा अच्छी लगती है, किसको सत्संग अच्छा लगता है। जिसको जो अच्छा लगे वे तुम रास्ता लो, पर हर कर्म में तुम ये ज़रूर डालो कि हस्ती शक्ति वे हरि की है। जो तुझ नज़र न आइए तो बात भी न पूछे कोई। जे इनकी नज़र में कोई ना आए तो कोई पूछेगा भी नहीं कि तुम क्या बोल रहे हो। जे गुरु की नज़र में है तो सब संसार भी पूछेगा, भाई तू क्या बोल रहा है, तू कहाँ से सीखा है, कैसे तू बोल रहा है। आप बोलो, आपको कुछ बोलना है? टाइम पहिरीं मां खणी छॾियो थी मां। हमारी जो मेन शक्ति लगानी है एक दूसरे को समझने में, वहाँ पे ही नहीं लगाते हैं। वही वो रखें तो बहुत ही सुखी हो जाए। अच्छा लगाते नहीं है। मेरा एक सूक्ष्म बात है भाई, मनुष्य क्यों नहीं लगाता है? मैं ये सोचती हूँ भाई, क्या इसमें पावर नहीं है जो ये नहीं सोचे? क्या इसमें नहीं है ये नहीं सोचे? पर इस बारे में सोचना ही नहीं चाहता है। इतना ईगो प्रॉब्लम इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, जो ईगो प्रॉब्लम के कारण एक दूसरे को समझने की शक्ति है भी समझना चाहता ही नहीं है। तो पहिरीं तो मूड अचे, तव्हांखे मूड अचे भई असां हिक ॿिए खे सम्झी हलूं, एक दूसरे को हम समझ के चलें। चाहे घर गृहस्थ है, चाहे तेरी बिजनेस की कोई कॉर्नर है, चाहे तेरा परिवार है, चाहे कौन से छोटे बच्चे हैं अपनी छोटी एज में है, किसी भी कॉर्नर पर कोई एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहता है। ये इसकी ज़रूरत ही नहीं समझता है, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है। भाई एक दूसरे को रियलाइज़ तो करो, एक दूसरे को समझो तो सही। तो गुरु थोड़े ही दूसरा कोई काम करता है, दूसरा कोई काम नहीं करता है। दोनों को बिठा के पटकाएगा, थोड़ा उसको रियलाइज़ कराएगा, थोड़ा उसको रियलाइज़ कराएगा, थोड़ा उसको नीचे करेगा, थोड़ा उसको कभी ऊपर करेगा, कभी उसको ऊपर करेगा। खेॾंदो आहे गुरु। मां त तव्हांखे खुलो थी चवां, गुरु खाली रांदि कंदो आहे, बाक़ी कुछ न कंदो आहे। तुम बोलते हो गुरु बहुत काम करता है, कहाँ काम करता है? खाता है पीता है रांद करता है, खाता है पीता है रांद करता है। रांद है नहीं है और कुछ तो नहीं है, रांद है। तुम भी रांद करो, तुम भी गेम करो, तुम भी अच्छे बनो। तो अगर तुम एक जगह अटक जाते हो ना तो तुम न खुद को गाइड कर सकते हो न किसी और को गाइड कर सकते हो। बाकी ॿियो कुछ भी का नहीं। तू 1000 बार बोल चमत्कार, हम तो मानते ही नहीं है काहे का चमत्कार। तुम 1000 बार बोलो आप करते हो, मैं क्या करता हूँ? मैं तो बराबर बैठा हूँ, मैं थोड़ी तेरे ऊपर गधा मजूरी करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, वो तुम जान लेना। हम कुछ नहीं करते हैं, हम खाली रांद करते हैं बस। कभी तू एक्सेस ऊपर जाता है तो तेरे को थोड़ा नीचे लेके आते हैं, कभी एक्सेस कोई नीचे जाता है तो हम थोड़ा उसको ऊपर करते हैं। भाई वो भी जिए तो सही ना, क्या करेगा? अभी बात समझ में नहीं आती है किसको, तो वो एकदम ख़त्म हो जाए, एकदम मर जाए तो थोड़ा उसको ऊपर करो। अच्छा ये तो पहले से ही ऊपर है, जिंदा रहेगा ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा उसको नीचे करो तो हम लेवल पकड़ा देते हैं, बस गाल पूरी। तुम भी कर सकते हो अपने घर में, अपने गृहस्थ में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कोई भी जो भी तेरा कॉर्नर है उसमें तुम काम कर सकते हो, उसमें अच्छा तुम कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? टाइम वेस्ट करना खाली बंद करो, तू भी सब कर सकता है। हाँ और बोलो, आपकी बात आधे में गई। बोल जैसे बेटा। आपने अभी बताया मन की बात, हम लोग किस बात को देखते हैं तो बोलते हैं वो हमको भी चाहिए, तो उस पर अगर वो चीज़ नहीं मिलती है तो फिर हम लोग बोलते हैं हमारा दिन नहीं आज गंदा गया। कितनी वड्डी थी हुई है छोरी, आए गणी टिंगणी, कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है।
पिया जी गुरु थी यहीं। बहुत अच्छा। और किसको बोलना है बच्चों को, लेकिन फास्ट फास्ट बोलो, घड़ी भाग रही है, जल्दी बोलो। जिसको बोलना है फटे फटे बोल ले, छोड़ो नहीं। माइक चाहिए, हाथ ऊपर करो। आप लोगों में से किसको चाहिए? चो लाले न तो प्ले ॾिसो, मज़ो ईंदो है। बस युवन, उसको तो पक्का माइक लेना है। किधर है युवन? ये तो पक्का ही दो गया। माइक लेना है क्या? दियो भाई माइक इसको। दिमाग मेरे को रोज मार्क्स अच्छी मिलती है। रोज बतानी है, अच्छी मिलती है रोज मार्क्स। हाँ अरे वाह, कितनी मिली है अच्छी? मालूम है, जितना जितना पूरा अर्थ होता है उतनी। हाँ, जितना मिलनी चाहिए उतनी मिली है। और इनाम इनाम मिला है, ट्रॉफी मिली है? हाँ नहीं, रोज ट्रॉफी मिलती है। रोज ट्रॉफी भी मिलती है। तो इतना होशियार है क्या स्कूल में? बाइक तो आगे रखना। बैग में एक और बैग और जिप होता है, उसमें छुपा के रखती है टीचर। फिर मम्मी बैग को खाली करती है। फिर 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 मेरी टीचर उसको करके मेरे को देती है। फिर मम्मी खाली करती है बैग, देख के इतनी जमा हो गई है क्या? जिप का भाई। अच्छा अच्छा, सबको गुस्सा आता है युवन, क्या करे सब लोग? गुस्सा बहुत आता है सब। पानी पिए। पानी पिए? हाँ, अच्छा। उनको मजा भी आएगा। और दिल होती है मेरे को खिलौना चाहिए, फिर क्या करे? मेरे जो बंदर है ना उसमें से, माइक बराबर लेना। मेरा जो बंदर है ना उसमें से ले ले। मेरा भंडारा वाला है ना, मेरा भंडारा है ना, उस भंडारे को लेके जाओ और तुम खिलौना लेके आओ। कितनी अच्छी बात समझाई। बहुत सारे पैसे मेरे बंदर में फुल हो गए, इसलिए महंगी महंगी चीज ले सकते हैं सब लोग। तालियां युवान के लिए। आपने समझी उसकी बात? आपको खिलौना लेने की इच्छा होती है तो आप मम्मी पापा को तंग नहीं करो। युवान के पास भंडारे में बहुत सारे पैसे हैं, तो वे भंडारा लेके जाओ, आप खिलौना लेके आओ। ठीक है ऐसा? पर मैंने अपने ले अपना खिलौना ले लिया तो सब बच्चे, दूसरे बच्चे भी ले सकते हैं। ठीक है, ये वाले बियो भंडारो ठाई दो। ॿुधी प्रेम, तव्हां ॿारनि ॿुधो, भंडारो खपे त युवान जो अथव। तो मेरे को पाँव क्यों पड़ता है? अच्छा लगता है क्या? किस लिए पड़ता है? आशीर्वाद के लिए। दिमागन जनरली बच्चे अपना एक खिलौना भी नहीं देते हैं, ये पूरा भंडारा ही देने के लिए। भंडारा ही दे देते हैं। ये आपके बच्चे, ये है मेरे बच्चे। मेरे बच्चों के लिए तालियां बजाओ। अभी देखो, बच्चे को सिखाया तो नहीं, मालूम तो नहीं था भाई इधर कौन सा क्वेश्चन चलेगा, और इसको सिखाया तो नहीं, लेकिन नेचुरल कैसे इसका निकला भाई। वरी इतने में इसने सोचा भाई मम्मी पापा को बोलूं मैं ले, तो कभी नहीं लेके दे तो इससे तो अच्छा है मेरा भंडारा पर है, ऐसे पड़े है, तुम लेके जाओ खिलौना। वाह, ये है मेरे बच्चे। हाँ लाला बस है। अंकल कुछ बताएगी? आप लोग बताओगे बच्चों? मोनू साथी बताए। ये बात बहुत अच्छी लगी जो आपने बताया ना कि सुख भी मिलता है, तो हम लोग सोचते हैं कि मतलब उसका मजा नहीं लेते हैं, ये सोचते हैं कि कहीं नजर ना लग जाए। वही ना। चलो रखो कुर्सी में जी।
अब शांति से थोड़ा प्ले देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा।